अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वक्त अमेरिका में सिचुएशन कुछ इस तरह बन चुकी है, ख़ासकर ग्रीन कार्ड होल्डर के लिए और वो लोग जिन्होंने अभी ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई किया है, क्योंकि एक ऐसी दरख्वास्त मुस्तरद हुई है जिससे मुतल्लिक वो कहते हैं कि इंसान सोच भी नहीं सकता था कि इसको डिसमिस भी किया जा सकता है, या यूँ कह लीजिए कि इसको रिजेक्ट किया जा सकता था। क्योंकि जिसने चैट जीपीटी या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम कर रहा था, और ख़ासकर अगर मैं बात करूं इस वक्त अमेरिका पूरी दुनिया से हर उस टैलेंटेड बंदे को ढूंढ कर अमेरिका में लेकर जाता है जो अमेरिका के मुफादात के लिए या फिर अमेरिका की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सके। तो आज का ये वीलॉग है एक ऐसे ही शख्स के लिए है जो टैलेंटेड है और ख़ासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का माहिर समझा जाता है। उसकी ग्रीन कार्ड की दरख्वास्त को न सिर्फ रिजेक्ट कर दिया गया है बल्कि उसको ये अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं कि वो मुल्क छोड़ दे। अब ये हुआ क्यों है, और आज के इस वीलॉग में 5 सादा सी वजूहात भी हम आपको बता रहे हैं जिसमें किस 5 वजूहात की बुनियाद पे ग्रीन कार्ड की एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जा रहा है। तो इसलिए आज का वीलॉग अहम है, इसको आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और फीडबैक में आके अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपके फीडबैक की रोशनी में हम अपना कंटेंट इसको इम्प्रूव भी कर सकेंगे। अब आज के वीलॉग के 2 हिस्से, पहला हिस्सा है कि एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है, वो क्या स्टोरी है, और दूसरा हिस्सा है वो 5 वजूहात हैं जिसकी बुनियाद पर ग्रीन कार्ड की दरख्वास्त डिसमिस होती है। अच्छा जनाब, सबसे पहले तो ये कहानी है जी काइचिन की, जो कनाडा से ताल्लुक़ रखते हैं और ओपन एआई में काम कर रहे हैं, और ये कैनेडियन रिसर्चर हैं और इनकी दरख्वास्त डिसमिस कर दी गई है और इनको ग्रीन कार्ड नहीं मिला बल्कि इनको फौरी तौर पर मुल्क बदर करने का हुक्म भी सामने आ चुका है। मतलब उनको कह दिया गया है कि वो मुल्क छोड़ दें। एक जो है इसी तरह की जो तहकीकाती रिसर्चर हैं, साइंसदान हैं, उन्होंने एक्स पर पोस्ट की है जिसमें ब्राउन ने कहा है कि चीन को जुमा के रोज़ उस फैसले के मुतालिक इतला दी गई और अब उन्हें जल्द ही ये मुल्क छोड़ना होगा। मतलब उन्होंने एक्स पे पोस्ट की जिसमें बताया कि उन्हें इस हवाले से बता दिया गया है कि आपकी एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया गया है, ग्रीन कार्ड के लिए आपने अप्लाई किया था आपको नहीं दिया जा सकता, और इसलिए अब आप इस मुल्क को जल्द से जल्द छोड़कर चले जाएं। अब इस पर एक ख़ासी तशवीश का इजहार किया जा रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि ये एक इंतहाई तशवीशनाक बात है, क्योंकि ऐसे बेहतरीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माहिर को, टैलेंटेड आदमी को, जिनके साथ वो कहते हैं कि ओपन एआई में जिन्होंने काम किया है, और वो उनको ग्रीन कार्ड ना देना ये उनकी समझ से भी बाहर है। मतलब वो कहते हैं कि पूरी दुनिया से आप टैलेंट को ढूंढ ढूंढ कर अमेरिका में लेके आते हैं, और अब जब ऐसा टैलेंटेड बंदा आपके पास मौजूद है और जिसने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया, आपने उसी को ही ग्रीन कार्ड नहीं दिया, तो फिर आप किसको ग्रीन कार्ड देंगे। उसके बाद वो ये कहते हैं कि वो कैनेडियन को आज अमेरिका में नहीं आया बल्कि गुज़श्ता 12 बरस से अमेरिका में मुकीम था और यहीं पर वो रह रहा था और अपनी खिदमात भी सरअंजाम दे रहा था। न सिर्फ काम कर रहा था बल्कि वो अमेरिका में रहना भी चाहता था। अब वो ये कहते हैं कि इस फैसले ने ऐसे तमाम तर टैलेंटेड लोगों के लिए ख़तरे की घंटी बजा दी है जो इस मुल्क में रहकर अपना फ्यूचर भी बनाना चाहते थे, इस मुल्क की तरक्की के लिए काम करना चाहते थे। और ख़ासकर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, इस दौर में ऐसे किसी भी शख्स को खो देना वो समझते हैं कि अमेरिका के मुफाद में नहीं है। अब ओपन एआई के एक और टीम मेंबर ने भी इस हवाले से जिक्र किया है और उन्होंने कहा है कि ये जो कुछ भी हुआ है ये दुरुस्त नहीं हुआ है। अब वो अपनी पोस्ट में कहते हैं कि अब मज़ीद जो कैनेडियन शहरी था वो दीगर शोबों में भी काम करना चाहता था, और लेकिन अब ज़ाहिर है उनको इस मुल्क से निकलना है, उन्हें फोर्सफुली जाना पड़ेगा क्योंकि उनकी ग्रीन कार्ड की दरख्वास्त रिजेक्ट हो गई है। अब आ जाए हमारे इस के दूसरे हिस्से की जानिब कि वो 5 कौन सी वजूहात हैं जिसकी बुनियाद पे आम तौर पे रिजेक्ट होता है। अभी तक क्योंकि इन्हें तो नहीं बताया गया कि आपकी क्यों रिजेक्ट की गई है, लेकिन ज़ाहिर है वो उनको जब रिव्यू के लिए मिलेगा पूरा डिटेल तो फिर उन्हें मालूम हो सकेगा कि उनका क्यों है। लेकिन कॉमनली जो 5 चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ ताकि आपके जहन में भी हो, अगर आप भी अप्लाई कर रहे हैं ग्रीन कार्ड के लिए तो इन बातों का ज़रूर ख्याल रख लीजिए। नंबर 1 पे
आपने कोई ऐसा एरर है उसमें जो टेक्निकल है आपकी एप्लीकेशन में, वो एक रीज़न हो सकता है जिसकी बुनियाद पे आमतौर पे ये ग्रीन कार्ड की दरख्वास्त को रिजेक्ट कर दिया जाता है। नंबर 2, रिक्वायर्ड जो डॉक्यूमेंट होते हैं, जो ज़रूरी दस्तावेज़ात हैं, हो सकता है उसमें से कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग हो। आमतौर पे ये होता है कि हम डॉक्यूमेंट लगा रहे होते हैं तो उसमें कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग होता है, जिसको बेस बनाकर ग्रीन कार्ड की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाती है। नंबर 3, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी वजह बन सकता है इस पूरी इन एलिजिबिलिटी की, जो जिस वजह से ये दरख्वास्त मुस्तरद होती है। आमतौर पे ऐसे किसी भी शख्स को डिस्करेज किया जाता है जिसकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री हो, क्रिमिनल को रिकॉर्ड हो, तो उसके हवाले से बड़ी सख्त पॉलिसी है, उसको कोई किसी किस्म का नहीं दिया जाता जो ग्रीन कार्ड है। सेकंड, जो नंबर 4 पे होता है आमतौर पे, हेल्थ इश्यूज़ हैं और वो भी एक रीज़न होते हैं दरख्वास्त के रिजेक्ट होने की। नंबर 5 पे नाकाफ़ी फाइनेंशियल सपोर्ट होती है कि अगर आपके किसी ने आपको भेजा एप्लीकेशन, आपने स्पॉन्सर किया, लेकिन वो आपको उस तरह से सपोर्ट नहीं कर सकता, तो यहाँ पर भी आके ग्रीन कार्ड आमतौर पे रिजेक्ट हो जाती हैं दरख्वास्तें। तो ये कॉमनली रीज़न होती हैं। मैं इस पर एक बड़ी डिटेल में वीडियो भी कर दूंगा आपको बताने के लिए, लेकिन ये हो सकता है। और अब ग्रीन कार्ड होल्डर के लिए वो मुश्किल है क्योंकि गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं पीछे।